जब श्री राम को अस्तित्व की निरर्थकता और इसके साथ होने वाली दुख का एहसास होता है तो वो दुख से भर जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ की शरण लेते हैं। तो प्रबुद्ध ऋषि उन दोनों के संवाद के माध्यम से उन्हें सत्य के शिखर पर ले जाते हैं, जिसे योग वशिष्ठ में बताया गया है। इसमें श्री राम महर्षि वशिष्ठ से मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि मोक्ष स्वयं के ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म होने की प्राप्ति है। यह जन्म और मृत्यु से मुक्ति है। यह वह स्तर है जहां न संकल्प होता है और न कामनाएं। यह स्थानहीन, समयहीन होता है। जिसे मोक्ष कहा जाता है वह तो ना तो देवलोक में है न पृथ्वीलोक में। इच्छाओं के अभाव से मन में उत्पन्न शांति ही मोक्ष है। इसलिए जब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और अहम या अहंकार के विचार नष्ट हो जाता है तो वही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा दुख उत्पन्न करते हैं। इससे मुक्ति ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान ही मोक्ष प्रदान करता है। पर वास्तव में मोक्ष या मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं है। यह पहले से ही मौजूद है। हमारा मूल तत्व चेतना है जो सभी बंधनों से मुक्त है। बंधन सिर्फ इच्छाओं का होता है और चेतना में कोई इच्छा नहीं होती। सदैव शुद्ध और स्वतंत्र होता है और यह जानना कि हम वही शुद्ध चेतना हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। यह इच्छाओं के बंधन बाहर से आरोपित होते हैं। इसलिए इस मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात बंधन मुक्त होना है। और यह तभी संभव है जब स्वयं को जान लिया जाए, चेतन स्वरूप बन जाया जाए। दूसरे अर्थों में मानव जीवन का लक्ष्य स्वयं को जानना, ब्रह्म को जानना है, इच्छाओं से मुक्त होना है। यही मोक्ष है। ब्रह्म अर्थात वह परम तत्व जो हम सब में है, लेकिन मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है, वर्णन से परे है, सर्वव्यापी है। इसीलिए जिसका मन शांत है, जो मोक्ष के चारों साधनों से युक्त है, दोषों और अशुद्धियों से मुक्त है, ध्यान के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। शास्त्र और आध्यात्मिक गुरु हमें ब्रह्म का दर्शन नहीं करा सकते, केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं। शांति, संतोष, सत्संग, तर्क या आत्मिक विचार प्रहरी है जो मोक्ष के द्वार की रक्षा करते हैं और उस तक पहुंचाते हैं। पर व्यक्ति को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, ब्रह्म ही सब कुछ है जो विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर प्रत्यक्ष अनुभव से इस सत्य का एहसास करना चाहिए। ब्रह्म का यही प्रत्यक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन है। मोक्ष के बारे में इतना विस्तृत वर्णन जानने के बाद श्री राम महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं, इनमें से किसकी योग्यता मोक्ष प्राप्त करने में अधिक है? जो जीवन के मामलों में कार्यरत है, प्रबुद्ध है और वैराग्य में स्थित है, या वह जो सांसारिक संबंधों से अलग अकेले समाधि में लीन रहता है? जो स्वयं को घटनाओं से नहीं जोड़ता और अपने अंदर शांति और स्थिरता का सुख लेता है, इसे ही समाधि कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि घटनाएं केवल मन से संबंधित हैं, चेतना से नहीं। ऐसा व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है, चाहे वह किसी कार्य में लगा हो, ध्यान में हो या किसी व्यवसाय में। इसके विपरीत यदि समाधि में बैठा व्यक्ति का मन अस्थिर है तो वह व्यक्ति विक्षिप्त होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों से अलग है, जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है, वह जो भी देखता सुनता है उससे प्रभावित हुए बिना केवल अनुभव लेता है, वही अधिक योग्य है। मन की सक्रियता और निष्क्रियता मनुष्यों की बेचैनी और शांति का कारण है। अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को नष्ट करना चाहिए। इच्छा की कमी ही को मन की तटस्थता कहा जाता है और यही स्थिरता और ध्यान को बढ़ाती है। समाधि और आत्मज्ञान तब होता है जब मन शांत होता है, भय, शोक, इच्छाओं से मुक्त होता है। इसलिए अपने मन से इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। जहां भी रहे, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, शांति में रहे, जैसे अपने घर में रहते हैं। नियंत्रित मन और व्यक्तिगत अहंकार से रहित गृहस्थों के लिए उनके घर एकांत जंगल के समान है। शांत हृदय वालों के लिए यह संसार भी शांत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जैसा अपने भीतर देखता है वैसा ही बाहर देखता है।
इसलिए जिसके पास आंतरिक और बाहरी शांति है वह हर जगह शांत समाधि का आनंद लेता है, अपना कार्य कर्मेंद्रियों से करता है और चेतना को आंतरिक ध्यान में स्थिर रखता है और किसी भी खुशी या दुख में विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है।